बिंगो मान जान को मैं जाना को जानो ही कोनी मैं जाने को मैं जाना को हाँ आज ना माखी उड़ावा अपन नहीं करूँगा मैं कहूँ ये अब की बार है ना परिश्रम होने वाला है भी पहला पहला दादू एक बार बाजी मार सी बहुत तो बीजेपी जाट चेहरा सा गई है सुमित जी 2013 में आया और ढंगो कैंडिडेट आयो तो वीरेंद्र जी जुनादारी खत्म हुई वीरेंद्र जी 3 नंबर गया बिंग बाद में 2 नंबर गया बीजेपी बगावत करने लग रही बिंग बावजूद अगर हारने लग रहा है तो बदलाव है मुख्य तौर पर है एक तो नया चेहरा लिया है प्लस यहाँ भी है कि लगातार जगह चेंज करने लग रहा है कांग्रेस पार्टी ऊपर भी और अठे भी वह मेन बात है। नमस्कार मैं असगर अली राम राम सा जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के में जावा और हमारा विशेष शो है जिसका वो नाम है 1 और 1 11 लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में पटल के क्षेत्र में और पटल की छाया चित्र में चलचित्र कुछ यहाँ है कि पड़ोसी जो विधानसभा क्षेत्र है बाकी राजनीति में कुछ न कुछ अब तड़को लागनो शुरू हो चुके हैं। राजनीति एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है लेकिन 2-3 दिन पहला जो एक कांग्रेस पार्टी में खलबली मची बियों बाद में अठेगा समीकरण है जो चेंज हो चुके हैं। समीकरण यथावत स्थिति में रखने वास्ते काफ़ी कयास लगाया जा रहा है लेकिन नामांकन जब दाखिल करो गया है तो नामांकन के अंदर हर नेता आपके मायने पूरा जोर लगा के साबित करने की कोशिश करी है कि वाकई में आपके अंदर कितनी क्षमता है। यानी कि इन दूसरी पार्टी में फ़ायदा उठाए हुए जो कमज़ोर दिखे है माने मतलब पंडाल भरने की कोशिश करी गई है। काफ़ी ऐसा चित्र है जो देखने मिला है। काफ़ी जो सत्ता पक्ष का लोग है सत्ता पक्ष का ये लोग कह रहा है जियाँ कि आप गाँव के मायने हाँ तो ये गाँव के मायने भी लोग बात कह रहा है कि लाखों रुपया को है जो बजट ही गाँव में आयो है। सत्ता पक्ष का लोग आपकी कामयाबी गिना रहा है बड़े जो विपक्षी लोग है वे विपक्षी लोग कामयाबी की तर्ज पर नाकामयाबी की बातें कर रही है। यानी कि कुछ न कुछ कमियां हैं जो निकाली जा रही है। और निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार पहला 2 हा अब निर्दलीय उम्मीदवार 3 हो चुका है। अब तीना ने कांग्रेस भाजपा या आरएलपी एक नयो फैक्टर मिलेगा। आरएलपी है जो एक दांव खेलियो है जो बसपा का एक पुराना चेहरा जके ने बतायो जाओ कि बीकानेर के अंदर बसपा अगर खड़ी करी है तो शिवदान जी करी है और बाने अगर आरएलपी पार्टी अगर लूणकंसर में उतारे तो यकीनन तौर पर मान सकेंगे आरएलपी को कुछ अलग फैक्टर है या फिर आरएलपी दिलचस्पी कम बता रही है लूणकंसर में ही बार। बिल्कुल सुदेश जी और ये चुनावी चर्चा की तर्ज पर आप ही गांव में पता लगाने की कोशिश करा कि गांव में के मुख्य रूप में समस्या है और अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके। तो आज मैं लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के फूलदेसर रोजा मुख्य स्टैंड कह सका हाँ बट हाँ देख सको मार्केट है लगभग कस्बे की तरह लाग रहा है। बहुत सारा ग्रामीण है बुजुर्ग है युवा है और आप लोगों राजनीति का विचार जान चाह कि मुख्य रूप के लगे कि गांव में के मुख्य रूप समस्या है के लगे वर्तमान जगह विधायिका बांग कार्यकाल क्या रहो जगह वादा कर बांग पर कितना खरा उतरिया। तो आप सारी विषय पर चर्चा करें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी को अब की बार पलड़ो भारी रह सके। और बात करें निर्दलीय की तो निर्दलीय में भी इन बार 3 चेहरा नजर आ रहे हैं तो मामलो लूणकंसर में बड़ो दिलचस्प नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूँ सुदेश जी है और शुरुआत करें। अशकर जी सब मोटी बात है कि आपने बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र का जगह गांव है भी गांव में वो सुंदर दृश्य है जो आपने अमूमन तौर पर पाश्चात्य संस्कृति की तर्ज पर खत्म हो तो दिखाई दे रहे है। लेकिन बीकानेर का ऐसा सुना गांव है जगह गांव वास्तविकता में आज भी ई संस्कृति ने जिंदा रख रहा है। यानी कि अपनी जकी विरासत है जकी विरासत आज भी जिंदा है। तो एक वो मनमोहक दृश्य है रोजा गांव में देखने मिलो है जी। गांव में एक अथाई चौपाल कह सका शाम के टाइम में लगभग अपने हर गांव में ई टाइप को माहौल मिले सारा अथाई करे बिल्कुल। और लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र की खास बात है कि ई टाइम शाम ने सारा जा बडेरा है वे बडेरा एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए और आपके सुख दुख की बातें हैं जो करे और आ कई पीढ़ियां से जो चलती आ रही है परंपरा और आने वाला समय तक भी जिंदा रहेगी। हालांकि डिजिटल जमाने गए डिजिटल मोबाइल गए इस दौर में लोग आपके काम में व्यस्त हैं। हालांकि एक दूसरे ने टाइम कौन दे लेकिन गाँव में वो चित्र है जो आज भी जिंदा है। तो एक राउंड है जो फर्स्ट राउंड लूंगा और राजनीति पर आप चर्चा करांगा कि आखिर राजनीति की करवट है जो कीनली साइड में बैठ रही है। पहला तो सगला मैतान राम सा बहुत बहुत आभार थारो धन्यवाद। मतलब पहला तो इन बारे में चर्चा कर लें आप कि आज जो हताई है ये हताई को दौर खत्म हो तो दिख रही हो था ना कि आने वाला टाइम में हताई खत्म हो जाएगी। और राजीव शिव जी खत्म हो जिया खत्म आप आपके घरे बैठे आप आपके घर में सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाओगी। हाँ लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में आप पतो करांगा अभी आपने क्या लग रहा है इस बार जो राजनीति चल रही है कौन भारी की पर भारी है? माने तो दोनों निर्दलीय लगे भरो दोनों निर्दलीय वीरेंद्र बेनीवाल और प्रभु दादो। और जीता तक बेनीवाल साहब मैदान में नहीं हाँ बीता तक
पहले मूंड हो पहला राजेंद्र मूंड हा राजेंद्र मूंड ने टिकट मिली, दूसरे दिन वीरेंद्र बनियाल आ गयो आगे से। लेकिन अभी टिकट मिलता ही मूंड साहब ने बेनीवाल साहब हेवी होया है, हावी होया है। अभी है बेटा, सगला पूछ लो, सगला पूछ लो बेटा, मैं कूड़ो हूँ। काल की मीटिंग हुई है, काल कम 10,000 आदमी मिला। माने तो वीरेंद्र बनियाल है और दादू है जका, हाँ दोनों कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों है बारू लगे, मान्यता लगे। बेनीवाल साहब के कामा ने याद करके कामा ने याद करे है, आपके बाप ने याद करे है, पुराना राजनीति को जमूड़ा आदमी आ, हर आदमी सके संपर्क हो, सुधापन हो, कि सके नुकसान करियो को नहीं आए, गवर्नमेंट का काम करे, व्यक्तिगत थोड़ा सा काम को नहीं करे। इन वास्ते चलो पहले जो टिकट ले रहा वो लेवा तो मेघाल का डा वीरेंद्र, और अब हमारे वीरेंद्र ऊपर मन है कुछ। मतलब जो कांग्रेस पार्टियों अगर चुनाव लड़ता तो अलग रवैयो हो, लेकिन अब जनता को रवैयो अलग हो चुके हैं। आगे ले जी मैं आगे जाऊंगा। ताऊजी राम राम। जो ताऊजी बात करी है ये बात तो आप सहमत हो? ना कौन सहमत है। आपको क्या मत है? मारे तो मत तो ये सुमित काम करे, अठारह अच्छो काम करे हमारे तो। स्थानीय विधायक आप काम खुश हो? खुश हाँ भी बहुत, वोट भी नहीं भी देंगे। स्थानीय विधायक के काम करे हुए है? अगर आप स्कूलों में करा दी, बाउंड्री करा दी, स्कूलों में बच्चा खातिर खेलने जगह बना दी, घनी काम करवाए हो। कांग्रेस पार्टियों अभी जो एक निर्दलीय उम्मीदवार बेनीवाल साहब आया है, बीयू कांग्रेस पार्टी ने नुकसान है या फिर भाजपा पार्टी नुकसान देख रही है? कांग्रेस नुकसान नहीं हो। इस दोनों ने तेल नहीं दी, इन दोनों ने नहीं दिया तो तेल पार्टी दोनों ही गई है सर। बीजेपी जीते गए, कांग्रेस जीते हुए, निर्दलीय जीती दोनों। निर्दलीय में 3 उम्मीदवार है, 2 है टक्कर में, वो कोई लारे उबो लो, दोनों टक्कर है, दोनों में टक्कर है। एक श्याम सुंदर नाम को एक नयो फैक्टर और आ रही है निर्दलीय में, ताऊ जी आपने ध्यान है तो? बिंगो मान जान को मैं जाना को जानो ही कोनी? मैं जाने को, मैं जाना को। हाँ निर्दलीय जीती दो, निर्दलीय 2 में विशेष टक्कर है। टक्कर दो पार्टी 2 ही गई, हाँ। वोट को नहीं मिले 2 ने। मतलब आ बात है कठिन कठी, एक भाजपा पार्टियों निष्कासित होड़ा है और एक कांग्रेस पार्टियों विमुख होड़ा है, तो दोनों ही एक फैसलो लियो है और निर्दलीय के रूप में चेहरों है जो चेहरों बताए हुए। इन निर्दलीय के बीच में आप नहीं लग रहे हो कि भाजपा पार्टी अभी भी मजबूत है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष का? मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। एक ही कौन करे दोनों तीनों तारा, एक ही कौन करे दोनों तीनों जनाई। लेकिन कांग्रेस के अंदर नयो चेहरों उतारियो गयो, नयो चेहरों है। हाँ की कौन बने नहीं आऊँ आज बाकी मारा बीजेपी की को पटे आज ना माखी उड़ावा, तो ही और की को। आपको क्या मत है? जी जी आप युवा हो। ना सारा ने बहुत मत जाने, नहीं कुछ तो मत है। मार तो दादो जी तो लागे, निर्दलीय दादो, दादा का नहीं मत ज्यादा है, कोई असर कौन डाले? गान ज्यादा है, दादा का नहीं ज्यादा है, दादा का नहीं ज्यादा है। और भाई साहब है कने, भाई साहब आपने क्या लग रहे है? आप भी युवा सोच रखोगा कुछ? प्रभु दादा की विशेष बात आपने रखनी हो तो? विशेष बढ़िया आदमी है, लोकल आदमी है, अति है विशेष। निर्दलीय 3 उम्मीदवार उतर गया तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? निर्दलीय दोनों की टक्कर है, प्रभु दादागिरी वीरेंद्र बेनीवाल दोनों की टक्कर है। भाजपा पार्टी दोनों नहीं लगी टिकट। मतलब कुल मिला के जो एक राय है वह राय बड़ी शानदार आ रही है। अस्कर जी, मैं अस्कर जी आपने बीच में ज्वाइंट करना चाहूँगा। मतलब निर्दलीय उम्मीदवार है जो, हाँ आपको मैं टाइम लूँगा, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार का भी मतलब काफ़ी प्रशंसक है जो इस जगह आ चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार में 2 जो चेहरा है बन विशेषता लोग देख रहे हैं। वीरेंद्र बेनीवाल नाम को एक नयो फैक्टर है जो लोगों के दिला में बस रहा है। बटे ही कठिन कठी भाजपा पार्टी जो सत्ता पक्ष का लोग है बे बात कह रहे हैं कि विकास हुए, विकास पर वोट मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप बात कह रहे हैं कि नहीं साहब निर्दलीय में ही टक्कर है। बिल्कुल कह सका, क्योंकि जिस साहब वीरेंद्र जी बेनीवाल बागी भी है, कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने को घोषणा की है। बिंग बाद कहीं ना कहीं जगह पुराना मूल जगह कांग्रेस ही है, बे शायद बे भावना में बे है और वीरेंद्र जी बेनीवाल की तरफ
पूरा सपोर्ट करने को मानस बने फिर भी 9-10 तारीख तक आप मान सका कि कुछ फाइनल कौन कह सका कि हो सके कुछ निर्दलीय प्रत्याशी है तो उसके पर्चो उठाने को भी मानस बना सके। एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा क्योंकि जो खाजवाड़ा में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है और कोलायतु अंशुमान सिंह भाटी है प्रत्याशी है जो बनाया गया है, तो वो फैक्टर है जो वो फैक्टर भाजपा की तरफ हुआ है अगर आने वाले टाइम में अगर देखने मिले तो अपन बिल्कुल अगर भाजपा मजबूत हुई तो जाहिर सी बात है बिंगो फायदो है वो कहीं ना कहीं जगह पड़ोसी तहसील है बाम जरूर मिल सी। ठीक है, आप दादा समर्थक हो, मैं आपने जानू भी हूँ, लेकिन लोग अठे अब कह रहे हैं कि भाई बेनीवाल साहब आया बाद में टक्कर हुई है, हालांकि इनको जो फायदो है वो फायदो हो सके कि भाजपा तीसरा फैक्टर भी उठा सके। क्या माखर पहला तो थार मीडिया को और राजस्थानी को दोनों को अब 1-11 बन गया थारो स्वागत मना डाडो ही प्रेमी हो थारो टक्कर सुदेश जी लोनगंज सर में तो हुआ कि एक पार्टी में 3 निकल गया यहाँ मान लो एक पार्टी में जो बीजेपी पार्टी 72,000 वोट लेगी, कांग्रेस 61,000 वोट लेगी, बिंगो ही वो जहाँ एक कलम है बा लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी की कलम है इस चिन्ह के ऊपर कदई वो जो आज कांग्रेस की टिकट आई आज चेहरों कुछ मुरझाइड़ो सो लगे मैंने अपना मुरझाइड़ो कौन है नहीं दबाव कुछ मन लग रहा है दबाव ही तो ही नहीं है एक कलम 2 बन गया वीरेंद्र जी रीस में हो गया दादो करीबन 60,000 वोटों जीती यानी लाख वोट दादो 60,000 वोटों जीती। हकीकत में मैं आपने बहुत पहला भी कहो कि राजस्थान में निर्दलीय की सरकार उसी कोलायत में देख लो आरएलपी नुकसान करे डूंगरगढ़ देख लियो मैयो बनसी लूणगढ़ सर दादो बनसी डूंगरगढ़ राजकरण बनसी इस तरह का प्रियंका चौधरी बनसी निर्दलीय की सरकार आसी दादो क्यों जीत रहे है एक समीकरण बन गया जाति समीकरण बन गया यानी 75 सालों जाट आ रही है और दादो 35 को में एक बने हुए तो निर्दलीय उम्मीदवार में तो श्याम सुंदर भी है जाट भी तो कौन यानी मानक जी चुनाव जीत्या मानक जी ने कभी मोटी पार्टी टिकट का दिन दी नहीं मैं भी जाट हूँ इसी बात नहीं मैं किसी को अपमान नहीं करूंगा मैं कहूँ ये अब की बार है ना परिश्रम होने वाला है भी पहला दादू एक बार बाजी मार सी बहुत मोटी तो तीसरा जो को नाम है निर्दलीय में क्यों कौन नाम मैं तो कह मैं 10-10 नौकरी लगाऊंगा गाँव में कौन का है बे घोषणा पहले की 1 2 3 मैं काकड़ी मतीरिया की बात कौन करूं आदिवासी सोच कौन मेरी सुनो बे घोषणा पहले होगी श्याम सुंदर सारस्वत तो जाओ गंगा घाट पर जीवता का नहीं मिलेगा वो मरे मिलेगा गंगा घाट पर वोट ले लो जीवता नहीं मिलेगा सारस्वत को लेकिन सोच तो अच्छी है वो अच्छी नहीं है वो देख एक आदमी के जगह मैं यहाँ कर दे यहाँ कौन यहाँ कौन नहीं वापिस लौटांगा असगर जी मैं हैंड ऑफ यू करूं कि आप कुछ बातें हैं जो बातें निकाल सको कि आखिर के जनता चाह रही है। बिल्कुल और बात करा निर्दलीय की तो निर्दलीय भी मामला बड़ा दिलचस्प नजर आ रहे हैं लोनगंज सर में पहली बार कि कद्दावर 2 बड़ा नेता निर्दलीय है और हालांकि निर्दलीय 3 नेता लड़ रहे हैं लेकिन वीरेंद्र जी बेनीवाल और प्रभुदयाल जी सारस्वत है वे निर्दलीय चुनाव मैदान मेरे सामने कांग्रेस बीजेपी आरएलपी जैसी बड़ी पार्टियां तो मामला बड़ा दिलचस्प है। क्या नाम है? राम कुमार जी के लाग रहे हो अब की बार कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय किस फैक्टर अब की बार लगे लोनगंज सर में कामयाब हो सी? प्रभुदयाल जी की विशेष क्या बात लगी क्योंकि सामने कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी है बड़ी है नौकर है अठेगा मिलने वाला आदमी है 24 घंटा रहने वाला है पार्टियां दे देख लियो की कहो तो हो कौन वीरेंद्र जी बेनीवाल निर्दलीय टिकट कौन नहीं मिली और तो वीरेंद्र जी के निर्दलीय लड़ रहे हैं तो क्या लगे नुकसान कांग्रेस ने या भाजपा ने फायदो? नहीं भाजपा का वोट बढ़िया बेल गए ये तो सुमित जीत्यो अब की बार लगे फिर कांग्रेस बीजेपी दोगे निहालचंद जी क्या अनुमान आइडिया था आपकी बार लोनगंज सर क्षेत्र का किसी पार्टी बाजी मारी? बीजेपी जीती। सुमित कोदारा जगह 5 साल का कार्यकाल क्या रहे हो? वो जोरदार रही हो हमारे गाँव में तो विशेष कोई काम बताओ। रुपया दिया गाँव में हाँ स्कूल की 4 दीवारी 2 स्कूलों की खेल मैदान गाँव में तो आज तक जिको लारे जी का भी चुनाव है यानी 50-60 साल हमारे जिको कोई विधायक भी तो कोटो को दियो हमारे गाँव में जो सुमित दी भी तो किंग को दे उड़ो नहीं और बात करा आदमी कौन बढ़िया तहसील का लोनगंज सर में चाहे कोई दादा का तो फैक्टर है ओनले हक राजनीति कर ली ओनले पर मुकदमा करवा लिया ओनले मूंगफली चोर ली ये काम है दादा का तो
और बात करें नामांकन रैली की तो कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करी, निर्दलीय भी करी, तो बड़ी बड़ी रैलियां करी, बड़ी रैली किंग लगी नामांकन रैली रेले में की कोनी दादे बुलाया सूरत हूँ और यूँ खाजवाड़ा हूँ डूंगरगढ़ हूँ पासों आदमी बुलाया मैं के बटे फिर भी सक्सेसफुल रैली किंग माना पा सक्सेसफुल तो रैली मानूँ बीजेपी की और वीरेंद्र बेनीवाल की, क्योंकि आदमी आने का नौकल आ बाहरों को नहीं उड़ाने बोर्ड तो लागण नौकल को लागण है बाहर लगे तो लागण को नहीं। गणेश नाम तो गणेश जी के अनुमान आइडियो लग रहे हो आपकी बार कौन भारी रह सके लूणकरण क्षेत्र में? जी भारी मतों से विजय होंगे, कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीत होगी। तो क्या लग रहा है निर्दलीय वीरेंद्र जी बेनीवाल भी चुनावी मैदान में, तो क्या लगे आपस में निर्दलीय मुकाबला उसी या सामी कांग्रेस बीजेपी? टक्कर उसी कांग्रेस बीजेपी दोनों टिकट वापस गाल दे। वजह क्या लग रही है? वजह दोनों देखो प्रभु जी तो 5 साल संघर्ष करियो है जनता के बीच में रह हर मुद्दे हूँ, मतलब चाहे क्लेम बीमा को नाम हो चाहे पानी की मीटिंग हो कोई चीज़ को हमेशा संघर्ष करियो 5 साल घर घर जार लोगों ने हाल चाल पूछियो है भाई तार कोई दुख में कोई सुख में हर चीज़ में भैया गाय है। और मान घर जार एक एक आदमी ने पूछे बताओ कोई समस्या है तो बताओ, हर समस्या को समाधान भी करियो जितो बाहू हो अभी तो। और निर्दलीय भारी निर्दलीय बारी तो इन्हें बहुत सारा युवा है, युवाओं भी यहाँ पर चर्चा कर कि क्या लगे आज का युवा है वे क्या चाहे लूणकरण क्षेत्र में बदलाव चाहे क्या लगे कोई युवा अब की बार मौका मिल सका या पुराने नेता में लाग रहे क्या नाम? अमित कुमार। अमित जी युवा हो क्या लगे अब की बार लूणकरण सर की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सके? वो तो देखो ध्यान कौन है वो आगे कौन लाग रहे फिर भी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी प्रभुदयाल विचार प्रभुदयाल जी क्या नाम? सुरेश कुमार। सुरेश जी के अनुमान आइडिया किसी पार्टी भारी लागे? बीजेपी। सुम्बी जी को कार्यकाल क्या रहे हो अब तक को? बहुत बढ़िया रहे हो। कोई बेस्ट गांव में विशेष के काम करे बताओ? बहुत विकास करवाए हुए एक दो बताओ। जी स्कूल में करवाए है, खेल मैदान की बहुत तकड़ी जरूरत थी बिंगो निर्माण करवाए है, बच्चा वास्ते कबड्डी मीटिंग ला दी है, हर एक तरफ विकास करवाए है। बीजेपी के सामने टक्कर किसी पार्टी में रह सके? राजेंद्र मोंड। राजेंद्र मोंड विशेष की बात लगी क्योंकि कांग्रेस में भी बागी हो गया वीरेंद्र जी बेनीवाल, तो क्या लगा कांग्रेस ने नुकसान को नहीं है? कुछ भी नुकसान को नहीं है। राजेंद्र मोंड और सुमित गोदारा में टक्कर लागे था ना? बढ़िया टक्कर लगे। क्या नाम? उमेश कुमार। उमेश जी के अनुमान आइडिया लाग रही है अब की बार की लूणकरण सर की राजनीति में अब की बार के राजनीतिक समीकरण लागे? राजनीति भारतीय जनता पार्टी जीत रही, अच्छे वोटों से जीत रही है, अच्छा विकास किया है सुमित जी ने। सुमित गोदारा कार्यकाल किस नजरों देखो थे अब तक को 5 साल को? बहुत बढ़िया नजर देखा। एक हमारा छोटो सो गाँव फूलदेसर में 17 लाख का विकास करे आपके खुद के कोटों स्टेडियम की समस्या ही आज 20-25 सालों जखन एकदम बढ़िया बना 4 दीवारी कर बढ़िया गेट लगा बनाया, स्कूल में कमरा लगाया, जगह जगह जहाँ जरूरत पड़ी भी विधायक महोदय साथ हमें और अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगे बात करें निर्दलीय की तो निर्दलीय में 2 बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं, तो क्या लगे कांग्रेस बीजेपी ने टक्कर किस चेहरों दे सके? नहीं, पार्टी की टक्कर रही, राजेंद्र मोंड और सुमित गोदारे की टक्कर रही। निर्दलीय एक निर्दलीय हुए, वीरेंद्र बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी मान सम्मान घणो ही करो और एक निर्दलीय और है निर्दलीय 3 है जहाँ वीरेंद्र जी बेनीवाल है, प्रभुदयाल जी सारस्वत है, श्याम सुंदर जी सारस्वत है। दोनों निर्दलीय में श्याम सुंदर जी बेस्ट है। श्याम सुंदर जी बेस्ट है, ये एक नई बात निकल रही विशेष की बात लगी। विदेश में क्या आदिवासी बात ही कौन करूँ, मैं तो युवा ने काजू बादाम चालू करूँ मैं तो। अच्छा बे क्या भी मैं काकड़िया मतीरिया की बात कौन करूँ, आदिवासी टाइप की बात कौन करूँ, तो काकड़िया मतीरिया आदिवासी टाइप की बात क्या थोड़ा बताओ थे? अब मैं कह काकड़िया मतीरिया आवे जो कोई कहे कि किसान है काकड़िया मतीरिया, मैं तो युवा ने बादाम और काजू खिलार काजू बादाम खिलार युवा ने आगे लाना चाहूँ, युवा ने रोजगार देना चाहूँ, मैं तो दोनों निर्दलियों में बेस्ट मानूँ। मैं तो आदिवासी टाइप की बात नहीं कर बच्चा ना इंग्लिश बोलना चाहिए, यहाँ राजस्थानी भाषा बोलनी चाहिए, जबकि कोई ये बात ही कौन करिया। देख सको श्याम सुंदर जी का भी फैन हट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जगह निर्दलीय पर्चो भरी है। क्या नाम? नमस्कार, धर्मपाल रोजना। धर्मपाल जी के अनुमान आइडियो लगा कि अब की बार लूणकरण सर की राजनीति में कोई युवा ने भी मौका देना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक युवा राजेंद्र मोंड ने टिकट दी है और फ्रेश चेहरा राजेंद्र जी मोंड पिछले 7-8 सालों विधानसभा में लाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पार्टियों लगातार जुड़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप में राजेंद्र जी ने लेकर लोगों में एक अलग उत्साह है और कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लिया है क्योंकि पिछली बार वीरेंद्र जी लगातार 2 बार वहाँ लाग रहे हैं और 2013 में तो 3 नंबर पर हो गया है। बावजूद ही है कि बीजेपी और बीजेपी का बाकी के बीच में मतलब लड़ाई चलने लग रही है, बावजूद 3 नंबर पर जाने का मतलब है कि पार्टी को जनाधार बहुत हटे हो, ठीक है। बिंग बाद में 2018 में भी सेम बाई स्थिति, प्रभुदयाल जी 723,000 वोट लिया जगह बीजेपी का वोट था, ठीक है, और सुमित गोदारा जी जीत्या
दो बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी को बागी लड़ रही है, बिन बावजूद कांग्रेस है वो हारने लग रही है। तो कठिन कटा वो चेहरे को फैक्टर हो इन बार कांग्रेस सुधार करियो है और कांग्रेस राजेंद्र मूड ने मौको दियो है और निश्चित रूप में कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। युवा खुद में जोड़ने लग रहे हो, राजेंद्र मूड कनेक्ट करने लग रहे हो और राजेंद्र मूड जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ले गए भी और कांग्रेस पार्टी जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में तो काम करियो है राजस्थान में, वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर है। एक लोग जगह चिरंजीवी योजना हुआ चाहे और जगह गारंटियाँ कांग्रेस देने लग रही है, प्लस जो सिलेंडर की कीमत कम करी है, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ो फैक्टर है। अशोक गहलोत जी के चेहरे सके प्लस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और निश्चित रूप से राजेंद्र जी मूड जीत के निकलेगा। और रोजा ग्राम पंचायत तो खास तौर राजेंद्र मूड है वो बहुत बढ़िया मार्जिन आगे चलने लग रहा है और बहुत शानदार बंग प्रयास जारी है। सोनलाल के अनुमान आइडिया लग रहा था राजनीतिक किसी पार्टी बारी लगे? राजेंद्र मूड कांग्रेस हो के विशेष बात लगी राजेंद्र मूड की? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा है, युवा नेता है। टक्कर किंग रह सके राजेंद्र जी के सामने? राजेंद्र की और सुमित गोदारा की, यानी कांग्रेस बीजेपी पार्टी की टक्कर ऐसी? टक्कर ऐसी। निर्दलीय की? निर्दलीय कहाँ रहे? रामनिवास रोज निर्दलीय में जहाँ वीरेंद्र जी बेनीवाल है, प्रभु दादू है, तो क्या लगे निर्दलीय भी टक्कर दे सके कांग्रेस बीजेपी ने? देखो प्रभु जी जरूर की फाइट दी है क्योंकि वे पिछले बार भी लड़िया और लोगों को जुड़ाव हुए है, पर वीरेंद्र जी तो चौथो स्थान एकदम पक्को कर रखे है, ठीक है। तो वीरेंद्र जी की और आरएलपी की टक्कर है ऐसी। वीरेंद्र जी अगर जोर शोर लड़िया तो हो सके आरएलपी आगे निकल जाए, नहीं तो अब की बार आरएलपी है हो सके वीरेंद्र जी ने पीछे छोड़ दिया और स्थिति हुई थे देख लिया। युवा पूर्व मानस बना लियो है वीरेंद्र जी और आदरणीय भीमसेन जी, स्वर्गीय भीमसेन जी जगह आंग परिवार ने कांग्रेस पार्टी और भीमसेन जी भी खूब काम करो इलाके में, पर भीमसेन जी की जगह लेगेसी जो कोई विरासत ही बिना वीरेंद्र जी संभाल कौन पाया नहीं, जनता जुड़ कौन पाया नहीं और इन वजह जनता है वह नाराजगी और नाराजगी दिखी 2 चुनाव में लगातार। 5 बार कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र जी टिकट दी, वीरेंद्र जी 2 बार जीत पाया और 2 बार जीतने को फैक्टर बताऊँ मैं थाने फैक्टर के हुए क्या 2003 में वीरेंद्र जी जीत्या, बिंटे माणक जी या जाट नॉन जाट को हो, ठीक है, और वो फैक्टर है हट है क्योंकि जाट डोमिनेटिंग कास्ट है और वो फैक्टर वजह ना सीधी सी बात है कि आपने जातिवाद को फैक्टर चले पॉलिटिक्स में नहीं चलना चाहिए पर चले। इन वजह 2008 में भी यही चीज़ भी बीजेपी तो लड़ी भी कौन समर्थन दे दी उन्होंने, ठीक है, तो बीन टाइम भी मतलब वीरेंद्र जी के लिए रास्ता एकदम खुलो और वोट मिले ही कौन नहीं, लक्ष्मी नारायण जी पारिक ने और वीरेंद्र जी आराम हो जीत गया। लेकिन जब बीजेपी जाट चेहरा सा गई और सुमित जी 2013 में आया और ढंगो कैंडिडेट आयो तो वीरेंद्र जी की जनादारी खत्म हो गई। वीरेंद्र जी 3 नंबर गया, बिंग बाद में 2 नंबर गया, बीजेपी बगावत करने लग रही, बिंग बावजूद अगर हारने लग रहा है तो पार्टी खटा न खटा नयो बंदो तलाश है और राजेंद्र मूड ग्रुप में बहुत सही फैसला करेगा कांग्रेस पार्टी। रामनिवास रोज के अनुमान आइडिया लग रहा है अब की बार किसी पार्टी बारी लगे? राजेंद्र मूड कांग्रेस पार्टी की विशेष के बात लगेगी अब की बार कांग्रेस पलड़ो बारी रसी? एक तो बदलाव है मुख्य तौर पर है, एक तो नयो चेहरो लिया है, प्लस यहाँ भी है कि लगातार जगह चेंज करने लग रहा है कांग्रेस पार्टी ऊपर भी और अठे भी, वह मेन बात है। कांग्रेस पार्टी की टक्कर किसी बीजेपी में या निर्दलीय? बीजेपी में है और तो कोई नहीं। दौलत राम रोज क्या लग रहे युवा हो अब की बार लागे लूणकरण सर की राजनीति में कोई युवा की एंट्री हो सके या पुराने नेता में लग रहे? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जीतेगी, युवा भी है और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनसे लोग डायरेक्ट लाभान्वित है तो लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी गस्सा में टक्कर क्यों रह सके, निर्दलीय हो या बीजेपी? बीजेपी की राजू है ना। के अनुमान आइडिया लगे किसी पार्टी बारी लगे? मान तो हमारी पार्टी बीजेपी लगे भारी बीजेपी। सुमित गोदारा जरूर विशेष की बात लगी सुमित गोदारा की अंग पिछले 5 साल को कार्यकाल किया रहो बहुत अच्छा रहे बीजेपी की टक्कर से क्यों रही? 70 साल में काम को नहीं जी कब 5 साल में हो गया। 8 गांव में के विशेष काम कराया? काम बताओ। वो काम करवा दिया, ग्राउंड करवा दिया, रोड़ा भी बहुत बनाई। हमारे गांव में पानी की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है, स्कूलों की बहुत अच्छी है। राजेंद्र जी के अनुमान आइडिया लगे कौन बारी लगे? सुमित जी को कार्यकाल क्या रहो? अच्छो रहे जोरदार रहे। स्वामी भाजपा की टक्कर किसी पार्टी में रह सके? भाजपा कांग्रेस में रही तो अगर प्रभु दयाल जी रही और बाकी कौन, कांग्रेस में 2 है, कांग्रेस आप ही रेड़ ली। तो मैं फूलदेव सरोजा के बहुत सारे युवा और बुजुर्गों भी चर्चा करी और सारा आपका खुल राजनीतिक विचार रखा और फूलदेव सरोजा भी कस्बे की तरह लाग रहे है क्योंकि 2-3 गांव एकदम नज़दीक में पड़े है, मुख्य सड़क भी है, तो मैं यहाँ खुल चर्चा करी, आपका राजनीतिक विचार भी रखा। तो अंग विचार सुनने के बाद थारा क्या विचार है? अंग विचार सुनने के बाद में हमारा विचार यही है कि अंधेरों पड़ रहे अपन तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। एक आखिरी कमेंट है, जो आखिरी कमेंट ले थे अठेर बने रहा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ कह रहा हूँ दादे को प्लस पॉइंट जीतने को ही करने 5 सालों दादे संघर्ष करियो ना, गांव गांव ढाणे ढाणे जाकर संघर्ष करिए, बहुत सारी नरमाई रखी दादे छोटी मोटी जात कौन देखी,
दादो किंग 24 घंटा में दादा 8 घंटा आराम करियो है, 16 घंटा ड्यूटी जनता खातर देंगे दादा। दादो महामारियों ले गए ठेठ तक दादो आगे आगे रहे हो, किसी जगह में दादो आगे रहे। दादो चुनाव जीतने को वही प्लस पॉइंट है। ठीक है, मतलब कठिन घड़ी जो दादा समर्थक है बांगा कंठ इतना बैठ चुका है कि वे जनता ने बहुत ज्यादा ज्ञान दे चुका है, मतलब बता चुका है, टाइम समय दे चुका है कि भी निर्दलीय अगर उम्मीदवार आवे तो के कुछ हो सके। फैक्टर में फैक्टर वो है कि बेनीवाल फैक्टर भी भारी पड़तो दिखाई दे रहा है इन महीने। और दूसरो रिएक्ट कौन करेगा इन पर आ तो देखने वाली स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी पर वोट आएगा अभी एक तय बात है। लेकिन भाजपा पार्टी है जो अब इन सारी चीज़ों को, भाजपा पार्टी का युवा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्टो रख रहे हैं, आपके विकास की बात है, जो विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ सुदेश जी आज नई देखने मिली भी, कांग्रेस बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आंगो नाम तो जरूर आंग मिलसी फैन मिलसी दर्शक मिलसी। लेकिन जहाँ बात करा पर निर्दलीय की तो एक नया प्रत्याशी है, कई दिनों कमेंट बाजी भी बहुत सारी हो रही, श्याम सुंदर जी सारस्वत। तो अठ एक भाई बोलिया कि श्याम सुंदर जी सारस्वत की माने एक बात बहुत अच्छी लगी कि हर गांव में 10-10 युवा ने में रोजगार देशा मौका देशा। तो यूँ लगे कि जनता वाकई में चाहे कि मार्केट में अगर कोई नई चीज़ आई है या कोई नए तो आए अगर भी विशेष क्वालिटी है तो जनता एक्सेप्ट जरूर करे, एक नई बात है। अस्कर जी, अब अपनो जो रथ है वो नेक्स्ट गांव में होएगा और आपके लिए तो यूं ही तड़कता फड़कता सवालों के बीच में, तड़कती राय और फड़कती सोच के बीच में आप मौजूद रहेंगे। आप गए डिजिटल ऑन स्क्रीन पर। बस इतो ही एक गुजारिश है आपसे कि आप आपकी मोबाइल की बैटरी फुल एफ रखियो, क्योंकि हमारा अस्कर भाई जी कदे डिस्चार्ज को नहीं हुआ। बस देखता रहो डिस्चार्ज बैटरी के साथ गए चार्ज लूणकन सर। नमस्कार।